और अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। ताइवान भूकंप के झटकों से दहल गया है। 7.2 तीव्रता के भूकंप ने ताइवान को हिलाकर रख दिया। भूकंप की वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा है और रेल सेवा भी बाधित हो गई है। जैसे ही भूकंप के महसूस लोग अपना घर बाहर लोगों के बीच तफरी वहीं टूटकर बिजली सेवा ठप हो गई है। बताया ये जा रहा है कि इस साल का सबसे ताकतवर तूफान है और अब ये तूफान 162 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण जापान की ओर आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड में लगातार 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। ऐसे में कई जगह पहाड़ दरकने की घटना वहां पर सामने आई है। ऐसी ही एक खौफनाक तस्वीर नैनीताल से सामने आई, जहां पहाड़ दरकने की वजह से भवाली अल्मोड़ा मार्ग पत्थर गिरने लगे वहां पर, जिसकी चपेट में एक गाड़ी भी आ गई। हालांकि इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है, लेकिन इसकी वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मोहन नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले के 20 गांव टापू बन गए हैं। इसके अलावा कई गांवों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। बाढ़ की वजह से लगभग 20,000 लोग प्रभावित हुए और हजारों एकड़ इलाके में लगी फसल डूब गई, जिससे किसानों को काफी परेशानी हुई। उत्तराखंड के रुद्रपुर में बारिश की वजह से कल्याणी नदी उफान पर है, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। आसपास की बस्तियों में भी पानी घुस आया है। ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पुलिस प्रशासन लोगों की मदद के लिए सामने आया और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश के खरगोन में बारिश मुसीबत बन गई है। भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ चुके हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। तो वहीं कई पुल और पुलिया बाढ़ के पानी में डूब गए, लेकिन इसके बावजूद जल्दबाजी के चक्कर में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पार करते हुए उस पुल को नजर आए और पुल के जरिए ही रास्ता पार किया इन्होंने। पहाड़ी इलाकों में बारिश किसी मुसीबत से कम नहीं है। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। सड़क पर पानी भर जाने और मलबा आने की वजह से कई रास्ते बंद हो चुके हैं, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने मोर्चा संभाला और रास्ते में पेड़ मलबों को हटाया गया। तब जाकर एक बार फिर रास्ते खुले। बिहार के कटिहार में थाने में आरोपी की मौत से लोगों का गुस्सा भड़क गया। गांव वालों ने थाने पर हमला कर दिया। लोगों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से मारपीट की और थाने में जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसकी मौत हो गई। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने हिरासत में आरोपी से मारपीट की, जिससे उसकी मौत हुई। मध्य प्रदेश के देवास में जमीन के लिए 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसका वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में खेत के बीचों बीच कुछ लोग लाठियों से दूसरे पक्ष के लोगों से मारपीट करते हुए दिखाई दिए। उन लोगों ने महिलाओं को भी लाठियों से पीटा। ऐसे में वहां चीख पुकार मच गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। यूपी की मेरठ में मामूली बात पर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया ये गया है कि कुछ दिन पहले बच्चों के बीच हुआ विवाद बड़ों की लड़ाई में तब्दील हो गया और दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। मामला सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी गई। मध्य प्रदेश के मुरैना में लोगों ने छेड़छाड़ के आरोपी की पिटाई कर डाली। दरअसल आरोपी कोर्ट में जमानत कराने के लिए पहुंचा था और इसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने उसे घेर लिया और उसकी पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में चलती स्मार्ट सिटी बस में अचानक आग लग गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। जिसके बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और बस में मौजूद लोगों को बाहर निकाला गया। आग पर काबू पा लिया गया है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई। जम्मू कश्मीर के रामबन में सुरक्षा बल ने आतंकी जवानों ने सांबा में बरामद किए गए मोटार शेल को निष्क्रिय कर दिया। मुंबई में नकली नोट बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है। मुंबई के मानखुर्द इलाके में पुलिस ने एक घर पर छापा मारकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। यहां से 7,16,150 रुपए कीमत के 50, 100 और 200 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। यहां के केमिकल, प्रिंटर, लैपटॉप और अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं।
उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के बावजूद बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच रही है। मंदिर में रोजाना 5,000 से ज्यादा भक्त पहुंच रहे हैं और इस साल अब तक 12,68,200 से ज्यादा तीर्थ यात्री बद्रीनाथ धाम में पूजा कर चुके हैं। भक्तों के उत्साह पर खराब मौसम का भी कोई असर नहीं दिखाई। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा कि आम आदमी पार्टी के ज्यादातर मंत्री भ्रष्ट हैं। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर शराब घोटाले का आरोप लगाया और ये कहा कि दिल्ली के मंत्री तो रंगे हाथ पकड़े गए हैं। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल को सत्ता का इतना नशा है कि वो खुद को भगवान समझते हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली में क्रॉस कंट्री स्लम रेस का आयोजन किया गया। रेस को गृह मंत्री अमित शाह ने केसरिया झंडी दिखाकर रवाना किया। ढोल नगाड़ों के साथ मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से रेस की शुरुआत हुई और इस मौके पर रमेश भिदुड़ी, गौतम गंभीर और आदेश गुप्ता भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने शनिवार को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ी गई एक फीमेल चीता का नाम आशा रखा है। अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीते विशेष विमान से ग्वालियर लाए गए थे, जहां से इन्हें कूनो नेशनल पार्क ले जाया गया था। पीएम मोदी ने उन्हें नेशनल पार्क में छोड़ा था। चीते भारत में लुप्त हो गए थे और अब इन 8 चीतों के आने से भारत में उनकी आबादी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर शनिवार को बीजेपी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। देश भर में आयोजित रक्तदान शिविर में विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर जानकारी दी। शनिवार को देश के मिनिस्टर किया है में लोग उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी लंदन पहुंच चुकी हैं। वो भी महारानी को श्रद्धांजलि देंगी।